हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है। अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना सभी चैट बॉक्स में। किसी का सुना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ये करते हैं फटाफट, फिर आगे चलेंगे। ये क्या होता है हमारा? मास्किंग ऑफ इमेज होता है कि इमेज को कैसे मास्क करना है। मास्क मीन्स कि एक इमेज के पीछे कोई आप इमेज लगा रहे हो। ठीक है। अब इमेज कैसे लगेगी? मास्किंग में होगा क्या कि दो इमेज होंगी, एक सामने होगी एक पीछे होगी। ठीक है। जो पीछे इमेज रहेगी वो आपकी पीएनजी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर बात करें, ये जो लोगो है W3 स्कूल्स का, ये पीएनजी में है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो दूसरी इमेज आती है सामने। तो इसको लगाना कैसे है? पहले मान लो आपने एक डिव लिया। ठीक है। उस डिव के अंदर आपने कोई भी क्लास ले ली, जैसे कि मास्क वन नाम से यहाँ मैंने क्लास ली है। ठीक है। इसके अंदर एक आपने डिव के अंदर आपने एक इमेज सोर्स लिया हुआ है। ठीक है। जिसके अंदर एक इमेज है, इमेज 5 ट्री करके, जो कि ये वाली इमेज आपकी। या फिर मैं मास्क वन हटा के क्लास यहाँ पर दिखाऊं तो ये इमेज है जो। तो यहाँ पर ये वाली जो इमेज है, जो इमेज टैग के अंदर, वो ये इमेज है आपकी। ठीक है। यानी कि फ्रंट इमेज ये है आपकी। ठीक है। जो यहाँ पर जा रही है ओवरऑल डिव के ऊपर जाएगी। जो मास्क वन, ये जो क्लास है, जो ये क्लास है मास्क वन, इसके अंदर एक इमेज का सोर्स है जो कि ये है। ठीक है। अब लगाना कैसे है? मास्क इमेज यूज करना है। पहले तो हम बैकग्राउंड इमेज यूज करते थे, यहाँ पर करना है मास्क इमेज। ठीक है। और अंदर सेम है, यूआरएल जैसे हम देते हैं वैसे ही है। उसके बाद आपने करना है मास्क रिपीट नो रिपीट, क्योंकि ये बैकग्राउंड वाली इमेज है आपकी पीएनजी, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट करोगे, ओके इसको दोनों को हटाता हूँ मैं, रिपीट करोगे तो रिपीट हो जाएगी। तो बैकग्राउंड में रिपीट हो रही है वो, तो उसके फ्रंट में जो इमेज है जो दिख रही है हमें, अब ये जो इमेज है W3 लोगो वाली, ये पीएनजी इमेज है आपकी। पीएनजी है तभी दूसरे का आपको दिखेगा, दूसरी इमेज का। ठीक है। ऐसा कुछ बनाना हो तो सिंपल सा है। अभी जब आप लोकल में बनाओगे तो वहां पर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अगर यहाँ पर मैं हटाऊं तो ये शायद में भी ना चले। ठीक है। मालूम है ना वेब किट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये ऑनलाइन आपका चल रहा है ये। ठीक है। तो मे भी यहाँ पर जरूरत है हमें वेब किट यूज करने की, लेकिन अगर आप VS कोड में चला के क्रोम में चलाओगे तब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। अब ये मालूम है ना वेब किट क्यों लगाते हैं? वेब किट हो गया, या फिर आपका इसके अलावा और क्या यूज करते हैं? क्रोम के लिए यूज करते हैं। मोज भी आता है हमारे पास, मोज आता है, वेब किट आता है। ठीक है। ये हम तब यूज करते हैं जो पुराने जो आपके ब्राउजर्स है ना, उनको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है। उनके सपोर्ट के लिए होता है ये। तो ऐसा अगर कुछ क्रिएट करना है तो क्या करना है कि जो मेन डिव है उसके अंदर आपका पीएनजी इमेज जाएगा। ठीक है। जो कि ये W3 स्कूल वाला,
उसमें कुछ आपने दूसरी इमेज दिखानी है तो आपकी इमेज टैग के अंदर जाएगी। यहाँ से इसको विड्थ और हाइट यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से देना, यहाँ से दे सकते हो, नहीं तो इसके अंदर क्लास लेके यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, सिर्फ यहाँ दो चीजें लगानी है। मास्क इमेज के अंदर आपने यूआरएल लगाना है जो कि इसका यूआरएल है लोगो का, और उसको रिपीट नहीं करना, मास्क रिपीट नो रिपीट। वहां पर क्या आता है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड का यूआरएल, इमेज का यूआरएल, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट होता था। मास्क वाले केस में मास्क आ जाएगा सिर्फ बैकग्राउंड की जगह, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, और जो मेन पॉइंट वो याद रखना है कि कौन सी इमेज पहले आएगी, कौन सी पीछे रहेगी। ठीक है, बस ये याद रखना है। इमेज क्लिप का बताया था, इमेज क्लिप आप किया हुआ है? वैसे तो इसमें पॉइंट्स जनरेट होते हैं, लाइक जैसे अब मैथ्स में पॉइंट बनाते हो ना, कुछ ग्राफ बनाते हो। अब ग्राफ के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लेके आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको लोयन ड्रॉ करना है, टाइगर ड्रॉ करना है, कुछ भी कर सकते हो। पॉइंट्स होती है ना सिर्फ। ठीक है, उन पॉइंट्स को आप, मान लो कि शेप है टाइगर की, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब आप उसको ड्रॉ करोगे वो जो पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, तो पॉइंट्स आप इसमें भी क्रिएट कर सकते हो इमेज क्लिप पाथ के अंदर, तो वैसी ही इमेज दिखेगी आपको। बाकी पार्ट नहीं दिखेगा इमेज का आपको। आप मीन्स इमेज को, जैसे सिंपल सी बात करो, आपके पास बचपन में जब आप ड्राइंग के अंदर से कोई इमेज कट करते थे तो पूरी शेप में कट करते थे ना उसको, तो बस ये चीज है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि ऑनलाइन टूल यूज करो इसका, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें काफी सारे हैं, लाइक कैसा आपको क्रिएट करना है, लाइक मैं इसको क्लिक करूं तो ऐसा बना देगा। जैसा बनाना है, इन पॉइंट्स को आप चेंज भी कर सकते हो। तो इसमें एक फ्री वाला आता है, फ्री, जिसमें आप पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो। वो कौन सा है आपका इसमें? इस वेबसाइट में नहीं आ रहा, मीन्स अभी तो ये 4 पॉइंट दिखा रहा है, मुझे और पॉइंट ऐड करने हो तो कैसे करेंगे हम? यहाँ से डिलीट तो हो जाता है, 3 पॉइंट हो गए। मे बी क्लिक करके देखते हैं। नहीं, क्लिक से नहीं आ रहा, हेक्सागन से इतने पॉइंट आएंगे। मीन्स अगर कोई शेप बनानी है किसी से रिलेटेड तो उतने पॉइंट होने ही चाहिए फिर आपके पास। सेकंड वाला, रैबिट रैबिट, ये वाला, इसमें भी इतने ही पॉइंट्स है। 3 यहाँ पे 3 3 3 4, 12 पॉइंट्स हैं। तो इसमें फ्री पॉइंट का कोई आ रहा है हमारे पास, कस्टम पॉलीगन। हाँ, ये रहा कस्टम पॉलीगन है ये, पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो इसमें जितने मर्जी पॉइंट्स ऐड करते जाओ। इनको आप वापस से, वापस से चलते हैं। मैं स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स ले रहा हूँ, लास्ट में जाके पॉइंट्स मिला देंगे। अगर आपको ड्राइंग आती है बनानी तो इसका यूज करके बना सकते हो। अब पॉइंट्स कैसे मिलेगा, पॉइंट्स देखना है इसका। वापस से आते हैं।
मीन्स कुछ मुझे इस टाइप में मुझे कट करना था इमेज को। अब वहां लगाने के बाद यहाँ लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मीन्स जो पहले पॉइंट बनाए थे कुछ इस तरह की शेप बनानी हो तो कुछ ऐसा कोड बनता। अब ये या तो हम रख नहीं सकते। ठीक है, ये पॉइंट्स बने हैं जो, तो इसको एजिट लगाना है वहां पे, या फिर इसके अलावा कोई और वेबसाइट देखते हैं। इमेज क्लिप जनरेटर। चलो ये कुछ पॉइंट्स लेते हैं यहाँ से। जैसे इमेजेस के अंदर देखा होगा ना, ऐसे करके बनी होती है वेव टाइप। वेव टाइप देखिए ना इमेज के अंदर, कुछ ऐसा बना दो, पॉइंट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। लाइक नीचे की तरफ अगर मुझे वेव बनानी है तो फिर इमेजेस पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। जैसे कि यहाँ से मुझे सेम चाहिए। वेव टाइप समझते हो ना? कुछ ऐसा लाइक वेव टाइप कुछ ऐसा बनाना। फिर ऐसे पॉइंट कट करने पड़ेंगे आपको उस इमेज के लिए, फिर उसको यूज करना है। या फिर वेव क्लिप पाथ जनरेटर, कुछ ऐसा बनाना है। देख रहे हो कितने पॉइंट्स हैं? चलो W3 स्कूल में चलते हैं। क्लिप पाथ, मैं जो वेव वाला कोड मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये वाला। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वेव टाइप बन गया। ये तो इमेज छोटी थी, बड़ी होगी तो फिर ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, इसकी जगह कोई एक ऑनलाइन इमेज उठाते हैं। इमेजेस, इमेज एड्रेस। मे भी उठाए गए नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, देख लो वेव की फॉर्म में आ गया। अब वेव ऐसी ही थी तो इसलिए आया है। और इसके अंदर ना हाइट विड्थ लगा हुआ है। ठीक है, इसको इंक्रीज करते हैं, इसको विड्थ करते हैं 100%। कुछ ऐसे बन गया देखो। हाइट को इंक्रीज करो 350 पिक्सल, तो कुछ ऐसे बन गया। तो जैसे ही आप, ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ भी बना सकते हो। ठीक है,
ये यहाँ से एडिट करने देगा, एडिट एडिट देखते हैं इसको। ठीक है, एडिट करने दे रहे हैं। हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट से थोड़ी ऊपर जा रही है। इससे कम, इससे इंक्रीज करोगे कुछ ऐसा जाएगा, इन्वर्ट करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइट इंक्रीज करो। कॉपी किया इसको। ये जो मेरे पॉइंट्स हैं, अभी कुछ ऐसा बन गया इमेज मेरा। अब ये नीचे कट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी हाइट ना कम है इमेज की। इसकी हाइट इंक्रीज करो तो फिर सही पॉइंट आएंगे आपके। मीन्स हाइट 391 होनी चाहिए। तो यहाँ कहीं होगा हाइट का आपका। तो वापस से इसको कॉपी करो। कुछ ऐसी शेप बन गई नीचे से। ठीक है, तो जैसा भी बनाना है वैसा बना सकते हो। फिर वेव ज्यादा बनानी है तो ज्यादा बना सकते हो। ठीक है, इजी है। इसको बस यूज करना है। फिर आपने यूज करने के लिए क्या करना है, जो इमेज का सोर्स है, अभी तो इसका बहुत बड़ा सोर्स है, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, इमेज के अंदर क्लास लेके हाइट विड्थ दे सकते हो। अभी तो यहाँ से दी हुई है हाइट विड्थ। ठीक है, इसके बाद जो इमेज टैग है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्या किया हुआ है, सिर्फ सिंपल इतना ही लिखा हुआ है क्लिक पाथ। उसके अंदर जो वहां से सीएसएस लाओगे वो लगा देंगे सिर्फ। तो ये व्यू ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये इमेज किसी डिव के अंदर होती है और डिव के बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट होता है, कुछ कलर होता है, तो ये जो पार्ट क्लिप हुआ है, ये वाला पार्ट, मान लो उस डिव की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक थी। ठीक है, तो ये वाला जो व्हाइट पार्ट है यहाँ पर, वो आपको या तो इमेज थी बैकग्राउंड में तो वो दिखती, या जो भी कलर या ग्रेडियंट होता वो दिखता आपको। ठीक है, जैसे कि HTML थीम्स देख लेते हैं। अगर किसी में लगा हो ग्रेडियंट, सॉरी ग्रेडियंट नहीं, क्लिक पाथ। विथ क्लिक पाथ CSS। अभी एग्जांपल्स आएंगे इसके, कि लाइक ऐसा क्रिएट करना हो तो क्लिप पाथ का यूज करके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अभी लोड होगा। इसमें भी क्लिप पाथ का यूज कर सकते हो, पता है कैसे? कैसे करोगे? हो सकता था यहाँ पर कुछ इसके ऊपर पार्ट था कुछ, वो आपने काट दिया, यहाँ से पॉइंट लेके सीधा यहाँ। अब ये हो सकता है कि कट बने हुए हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, हो सकते हैं क्लिप पाथ यूज हो।
अगर नहीं है क्लिप पाथ तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ अब मान लो ये इमेज है, यहाँ पर अगर ये नहीं था, अगर ये फोटो फ्रेम, तो लगा सकते हो इमेज के अंदर। वो तो उसे लगा सकते हो ना, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके वो तो लगा सकते हैं, उससे तो लगा सकते हैं, उसको shadow भी दी जाएगी। लगा सकते हो ना। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज इमेज के अंदर हो, नहीं होगी या तो कैनवा का यूज करके लगा लोगे। कैनवा यूज नहीं करना, अगर वैसे आता लगाना तो इसका यूज कर सकते हो। ये है कि थोड़ा एडवांस हो जाएगा ये। अब ये देखो, ये कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हो सारी, इमेज अलग ही है। ये लगा हुआ है, ये क्लिप पाथ है, ठीक है। पीछे कुछ आई थिंक टाइगर टाइप है कुछ, ये लगा हुआ है, ये कट किया हुआ है इस शेप में। ये एक अलग इमेज है, अलग है, मे भी अलग अलग हो सकती हैं सारी, ठीक है। यहाँ पर काफी सारी शेडो दिख रही है अलग अलग। बनाने को कैनवा से भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी कैसे क्रिएट करना है आपने। ये देखो, इमेज सिर्फ इसी के अंदर दिख रही है। तो हो सकता है कि इमेज को इसी ही, जितना ये साइज है उसी में कट किया गया है, इसीलिए यहीं पे दिख रही है वो। ये SCS लिखा हुआ है, मान लो आपने यही चीज यूज करनी है, मान लो यही डिजाइन यूज करना है, तो कैसे करो भाई। देखो HTML तो कॉपी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ना SCSS लिखा हुआ है, ये SCSS लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स सास है, ठीक है। SCSS, तो इसको क्या करना है, सिंपली आपने इसको कॉपी करना है, इस वाले बॉक्स में जाओ, सारा CSS कॉपी करो, और यहाँ पर करना है SCSS टू CSS, बस इतना ही करना है, ठीक है। कन्वर्टर आएंगे, ओके यहाँ चला गया, SCSS टू CSS, कोई भी कन्वर्टर में चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डालना है, इसको हटा दो, ये पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा। ज्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, क्योंकि उसमें वेरिएबल्स अलग तरीके से बनते हैं, इसमें जो इंट्रोड्यूस हो अलग तरीके से बनते हैं। अब स्टार्टिंग से अगर चेक भी करोगे तो हल्का फुल्का फर्क मिलेगा आपको। जैसे कि अभी देखो, ये चीज यहाँ पर थी, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल ऐसे बना हुआ है डायरेक्ट, कि हम CSS के अंदर ऐसे करते हैं। CSS के अंदर अगर वेरिएबल हमें बनाना हो, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं, रूट के अंदर रखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बाहर रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये वेरिएबल जहां भी यहाँ यूज हो रहा है ना नीचे, वहां पर डायरेक्ट ये वैल्यू पास कर दी इन्होंने। जहां पर भी इसमें यूज हो रहा था उसमें डायरेक्ट पास कर दिए, वैल्यू पास कर दी, तो ये CSS बना के दे दी इन्होंने। यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लो, CSS आ जाएगी, ठीक है। ये SCSS है, ये CSS है। देखो ये कितनी लेंथी है और यहाँ पर स्मॉल हो गई है। यहाँ पर कहीं भी वेरिएबल का यूज नहीं हो रहा, क्योंकि मे भी हो सकता है ये जब बना था तो उस टाइम वेरिएबल्स नहीं आए थे CSS के अंदर, तो वेरिएबल वाला यूज है ही नहीं इसके अंदर। वो तो आप दोबारा फिर अपनी मर्जी से वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। जो आपको लगता है कि जो चीज दोबारा बार बार यूज हो रही है तो उसको आप CSS का यूज करके ले सकते हो। ये आ रहा ना क्लिप पाथ, और ये बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर क्या था, ये वाला क्लिप पाथ, ये वाला यूज हो रहा है यहाँ, डायरेक्ट पास किया हुआ है, यहाँ वेरिएबल के अंदर था। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज ये रहा, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट यूज हो रहा है, सेम है वही। ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर देखो, सेम है,
जो पाथ यहाँ था वो यहाँ डायरेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ वेरिएबल के थ्रू जा रहा था, फर्क इतना है। देख लो कर्सर, अच्छा ये जो लगा है JF है ये, ठीक है। कर्सर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मीन्स होवर के ऊपर लगा रखा है क्लिप पाथ। देखो कर्सर लेके जाते हैं, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर चेक करोगे, अब देखो यहाँ HTML ले जाएगा, पज आ गया, पज PUG, ये अलग चीज है। हम सिर्फ HTML पे काम कर रहे हैं, ये उससे एडवांस है। देखो कहीं भी डिव डिव कुछ नहीं है। ये जो यूज हो रहा है ना, टेक्स्ट CTA कलर SRC डायरेक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। देखो ये डिव है, यहाँ यहाँ से एक डिव स्टार्ट हुआ है जिसकी क्लास है इमेज रैपर। तो इसका भी वही करना है, पज टू HTML। तो इसका HTML बना के दे देगा आपको, ठीक है। मेन हम चलते हैं इसकी CSS में। तो CSS में ये जो चेंज हो रहा है, अब चेक करो कि होवर कहीं लगा हुआ है, आफ्टर लगा हुआ है, बिफोर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है होवर, ठीक है। बस अगर सेम यही डिजाइन यूज करना है तो कर लोगे यूज, को पेस्ट तो कर लोगे ना। बस इस वाले को HTML वाले को चेंज करना है, तो ये भी मिल जाएगा, ऑनलाइन सर्च करोगे, पज टू HTML कन्वर्टर, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी है कॉपी करके, यहाँ पे डाला था, ये HTML बन गया आपका। देखो वहां कितना छोटा है, यहाँ कितना है। ये देख रहे हो, प्रोमो क्लास, और उसके अंदर एक डिव है इमेज रैपर, इमेज रैपर के अंदर SRC है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, प्लस प्रोमो इमेज का पाथ, और ये जो है यहाँ पर इमेज रैपर एक तरह से लूप टाइप चल रहा है यहाँ कुछ, कि ये सबको मिलेगा मिलेगा, लूप चल रहा है। यहाँ इमेजेस दी हुई है 4, प्लस प्रोमो के अंदर। यहाँ पे क्या है कि प्रोमो एक क्लास है, उसके अंदर इमेज रैपर क्लास है, उसके अंदर एक इमेज SRC है, ठीक है। उसके बाद एक H2 टैग है, उसके अंदर टाइटल है, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट है। तो यही चीज हो रही है, ठीक है। बाकी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है। कुछ ऐसा बनाना हो, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। ये देखो क्लिप पाथ लगा हुआ है, ठीक है। ये भी कुछ वैसा ही है, यहाँ पर क्लिप पाथ किया हुआ था। तो हर चीज आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ऐसे नहीं कि मेहनत करनी है। इस वाले में जिसके ऊपर होवर करोगे वो वाला आपका जूम होगा। उससे पहले यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्लिपिंग की हुई है, ठीक है। इस शेप में जो आ रहा है क्लिपिंग की हुई है, अलग अलग इमेज है सारी। देखो इमेजेस कितनी सारी हैं HTML के अंदर, ठीक है। बाकी होवर के ऊपर इसका साइज इंक्रीज किया हुआ है, क्लिपिंग तो लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हाइट और वेट चेंज हो रही है इसकी। बाकी तो क्लिपिंग है, क्लिपिंग तो कर ही रखिए, उसी से क्लिपिंग तो इतनी है कि ये वाला जो इस फॉर्म में आ रहा है। ये किया हुआ है, क्लिपिंग है, ये क्लिपिंग है, ये क्लिपिंग है, इस शेप में बनाना है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट, इन्हीं इन्हीं से रिलेटेड नेम भी थे वहां पे सबके।
अब ये डायरेक्ट इसलिए यूज करने की हम पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो जैसा क्लिप बनाना है वैसा मिल जाएगा आपको मोस्टली। वेव टाइप बनाना है तो वेव क्लिप पाथ जनरेटर लिखो, ऐसी वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, वेव टाइप बना सकते हो। कल हम करेंगे, कल हमने क्या करना है, मान लो ये कोई वेबसाइट है, अब जैसी इमेज लगी हुई है, ठीक है, इमेज यहीं पे रहेगी। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे ना, जब स्क्रॉल करते हो इमेज दिखती रहती है, कंटेंट ऊपर चला जाता है, समझ रहे हो? इमेज वहां पीछे स्टैटिक रहती है, कंटेंट ऊपर चला जाता है, उसके बाद फिर दूसरी इमेज आ गई, ठीक है, फिर कंटेंट उसके ऊपर चला जाता है, फिर तीसरी इमेज आ गई। मीन्स ऐसे कुछ आपने वो बैकग्राउंड में लगता है आपका, उसमें यूज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का ही होना है, 2-3 प्रॉपर्टी और ऐड होनी है उसके अंदर। एक हमने करना है फिल्टर प्रॉपर्टी, आसान है बिल्कुल। ठीक है, सीएसएस के अंदर फिल्टर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जैसे आप फोटो एडिट करते हो ना, उसके काम आती है ये। इसको ग्रे स्केल कर दिया, हालांकि ग्रे स्केल नहीं है ये, फिल्टर हटाओगे इसका तो एक्चुअल इमेज दिखेगी आपको। जैसे मोबाइल के अंदर आते हैं ना फिल्टर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, एक्चुअल इमेज ये है। इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है, सेचुरेशन बढ़ाना है, काफी तरह के आते हैं, ग्रे स्केल आता है, और भी काफी टाइप के आते हैं, काफी सारे आते हैं इसके। इसमें शायद दिखा रहे हो, हाँ ये रहा, ब्लर कितना करना है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, यू रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी कम करनी है, सैचुरेशन, सेफिया, सेफिया यूज करते हो ना। ड्रॉप शेडो जो यहाँ यूज होती है वो अलग है, जो वहां यूज होती है वो अलग है, डिफरेंस है दोनों में, वो यहाँ से समझ आएगा। यहाँ पर मान लो कोई पीएनजी इमेज है आपकी, ठीक है, पीएनजी कोई इमेज है आपकी, ठीक है, उसकी शेडो दिखानी है। मान लो कोई आदमी खड़ा हुआ है, पीएनजी इमेज है, खड़ा हुआ है, उस खड़े हुए की शेडो दिखानी है नीचे पड़ते हुए, तो वहां काम आएगा ये। जो पहले वाले हम ड्रॉप शेडो करते थे वो साइडों में आते सिर्फ, यहाँ पीएनजी इमेज की ड्रॉप शेडो बनानी है ना, तो इसका यूज करेंगे। हाँ पीएनजी में ही बनेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई कोट पेन के ऊपर देखते हैं, कोई एग्जाम्पल हो। ये जो इमेज है पीएनजी है, इसकी शेडो उसके साथ साथ चल रही है। यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम्पल, मान लो इस इमेज की बात करूं, इसकी आपको शेडो दिखाने थी यहाँ पे नीचे पड़ती हुई, कंप्लीट इसी शेप की शेडो बनेगी नीचे की तरफ, ऐसा कुछ बना लो। तो उसके लिए पीएनजी में जो होनी चाहिए, पीएनजी है, साइड में कुछ नहीं है, कंप्लीट पीएनजी है। ठीक है, और वो फिर हम जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उसके हिसाब से जिधर दिखानी उधर जाएगी। इसके साथ साथ दिखानी है तो साथ साथ बाउंड्री पे भी आ जाएगी, सिर्फ बाउंड्री पे दिखानी हो शेडो।
क्योंकि वहां तो होता नहीं है बॉक्स शेडो में ऐसा, तो बॉक्स की शेडो बॉक्स के चारों तरफ आता है सिर्फ वहां पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना हो। अभी फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्लिप पाथ जनरेटर की। जो भी ऑनलाइन है अटेंडेंस के लिए मैसेज कर दिया सभी ने। एक बार नेम बोल देता हूँ जो भी ऑनलाइन है। अंजलि, अनु, कविता, कृषांशु, राजा, शैल कश्यप, संजना, विजय। जल्दी से मैसेज कर दो फिर मैं क्लास करूँ। अभी फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, लीव कर दो जिन्होंने भेज दिया है। वैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, यहाँ से एंड कर रहा हूँ।